आयुर्वेद शब्द है, यह आयुर्वेद जो है आयु और वेद इन दो शब्दों के मेल से बना है। तो जिसका आयुष का अर्थ होता है जीवन तथा वेद का अर्थ होता है विज्ञान या जानना, यानी कि और अष्टांग हृदय के अंदर में स्वयं ऋषि लिखते हैं कि आयुषो वेदः आयुर्वेदः, यानी कि आयुरस्मिन् विद्यते अनेन व आयुर्विन्दतीत्यायुर्वेदः, यानी कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो आयुर्वेद शब्द का जो अर्थ है वो हुआ कि संपूर्ण जो जीवन है उसका जो संपूर्ण विज्ञान है, यानी सर्वांगीणता से इस जीवन के रहस्य को, जीवन का अर्थ सिर्फ देह नहीं है, जीवन का अर्थ है यह जिस देह के अंदर जिस आत्मा का निवास है, जिन ज्ञानेंद्रिय आदि का निवास है, उस संपूर्ण को जानना, यानी कि आत्मज्ञान से लेकर के शरीर ज्ञान का जो है उसका अर्थ है जीवन विज्ञान। तो इसलिए हम साधारण भाषा में यदि हम कह सकें तो हम कह सकते हैं भाई जिससे कि हम ठीक ठाक प्रकार से जी सकें। ठीक प्रकार से कैसे जी सकेंगे? हमारे मन ठीक होगा तब, हमारा तन ठीक होगा तब, हमारा विचार ठीक होगा तब। तो इसीलिए कहा कि यह जो विज्ञान है केवल रोगों की चिकित्सा या रोगों का विज्ञान प्रदान नहीं करता है ये आयुर्वेद। इसीलिए जीवन को जीने के लिए सभी तरह के जो आवश्यक ज्ञान है, जो जरूरी है, वो सब हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमको प्राप्त कराता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इसको बहुत थोड़े अर्थ में यदि हम कहें तो ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, ये ऐसी एक प्रणाली है जो स्वास्थ्य रक्षा, रोग निवारण और दोनों के लिए व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का जो है जो प्रस्तुत कराता है हमको, यानी कि स्वास्थ्य रक्षा की भी बात करता है, रोग निवारण के लिए भी हमारे लिए काम कर सकता है। इस तरह से जो दोनों बात करता है तो ये वास्तव में ये मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ मानवता के लिए भी नहीं, मनुष्य के लिए भी नहीं, ये संपूर्ण जो विज्ञान है ये प्राणी मात्र के लिए कल्याण के लिए है और सबके उन्नति के लिए भी है। और विशेष कर करके मैं कहूँ कि मानवता के लिए तो शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी पक्षों पर जो प्रभाव डालने वाला है। तो इसीलिए महर्षि चरक ने चरक संहिता नाम ग्रंथ में जो उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं, आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए वो बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही गहनता के साथ में वो कहते हैं कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन सब का जो वर्णन हो और उसके अंदर जो है आयु के लिए जो हितकर मतलब जो लाभकारी है, जो पथ्य है, और जो अहितकर है, अहितकर को हम जो कहते हैं जो अपथ्य है, ऐसे जो भी द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म हैं, इनका जो वर्णन हो, यानी कि सभी चीज़ का जो व्यापकता के साथ जिसमें वर्णन हो और जिसमें आयु का मान आयु का मान का मतलब होता है जिसकी प्रमाण है या अवधि है उसको हम मान कहते हैं। और चरक में ऋषि कहते हैं हिताहितम सुखम दुखमायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यतेन्द्रमायुर्वेदः स उच्यते। इससे स्पष्ट हो जाता है यदि हम आयुर्वेद की इस ऋषि सिद्धांत को, इस बात को समझें तो आयुर्वेद किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, किसी रिलीजन के लिए, जैसे क्योंकि आजकल कोई भी बात होती है तो हम रिलीजन, कास्ट, क्षेत्र इसकी बात करते हैं, यानी कि इन सब के लिए या किसी कंट्री के लिए भी सीमित नहीं है। यानी आयुर्वेद हम कह सकते हैं कि यह सार्वभौम है। सार्वभौम का अर्थ होता है जो सभी जगह लागू होने वाला है, सबके लिए है। जिस तरह से यह जीवन सत्य है उसी तरह से आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, नियम है, ये सभी स्थानों पर मान्य और ये सार्वभौम सत्य है। इसीलिए इसको शाश्वत, सार्वभौम और सर्वजनीन कहा है।